अपनी बेटी के बच्चों के लिए खुद अपने बच्चे के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेंगी आप? हाँ करूंगी, हाँ करूंगी, हाँ करूंगी। तेरे बच्चे वापस लाने के लिए अगर मुझे निरंजन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी करनी पड़े ना, तो भी मैं करूंगी। माँ, तुम ये क्या बोले जा रहे हो? कैसी पुलिस कंप्लेंट? हाँ, वो बाप है उन बच्चों का, कोई क्रिमिनल नहीं है वो। देखा, आप आज भी निरंजन का ही साथ दे रहे हैं। मैं सच का साथ दे रहा हूँ रीता। आपका धोखेबाज भाई सच्चा है। नहीं, जो निरंजन ने तुम्हारे साथ किया वो गलत था, बिल्कुल गलत। और ये जो तुम कर रही हो ना, निरंजन को अपने बच्चों से और बच्चों को निरंजन से दूर करके ना, ये और भी गलत है रीता। अरे वो बच्चे तड़प रहे हैं अपने बाप से मिलने के लिए, और निरंजन भी तड़प रहा है अपने बच्चों से मिलने के लिए। एक बाप को अपने बच्चों से दूर करने का हक किसी के पास नहीं होता रीता। अगर तुमने निरंजन को बच्चों से मिलने दिया होता ना, थोड़ी देर के लिए भी, तो ये नौबत नहीं आती। वाह, घूम फिर के अब इल्जाम मुझी पर आ गया। अब बस बहुत हो गया माँ जी। यहाँ रहकर ना ही मैं आंसू बहाऊंगी और ना ही परिमल भैया की कड़वी बातें सुनूंगी। अब कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं खुद अपने बच्चों को वापस लेके आऊंगी। इसके लिए भले मुझे अकेले पुलिस स्टेशन क्यों ना जाना पड़े। मैंने कहा ना रीता, मैं चलूंगी तेरे साथ। हम अभी पुलिस स्टेशन जाकर निरंजन से बच्चे वापस लेकर आते हैं। चल। एक मिनट माँ, ये क्या कर रहे हो आप लोग? पुलिस निरंजन के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखेगी। अरे वो बाप है उन बच्चों का, कोई क्रिमिनल नहीं। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है परिमल। मैं देखती हूँ पुलिस कैसे रिपोर्ट नहीं लिखवाती। चलो रीता। एक मिनट, ठीक है, आप लोग इतनी जिद कर रहे हैं ना, तो मैं मेरे दोस्त इंस्पेक्टर सचिन को घर पे ही बुला लेता हूं। बस मुझे आपकी दोस्त की हेल्प की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सोच ऐसी है ना, तो आपके दोस्त की सोच भी आप जैसी ही होगी। चलिए बात। चल। ड्राइवर, ड्राइवर, पता नहीं ये ड्राइवर कहाँ चला गया। माँ रुक जाओ, हम लोग भी साथ चलेंगे पुलिस स्टेशन। तुझे आने की जरूरत नहीं है परिमल। मैंने कहा ना माँ, अकेले नहीं जाने दूंगा, हम लोग भी साथ चलेंगे पुलिस स्टेशन। रीता, ये जो तुम कर रही हो ना, निरंजन को अपने बच्चों से दूर रखना, ये मेरे हिसाब से गलत है। और ये उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करना, मैं उसके भी हित में नहीं हूं। और अगर तुम दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ना मन से ही सही, पर तुम्हारा साथ दूंगा। हम सब साथ चलेंगे, मैं गाड़ी निकाल कर आता हूं। दीदी, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है रीता। गायत्री थी जो बच्चों को स्कूल से पिकअप करने गई थी, और अगर कंप्लेंट लिखानी है तो गायत्री का वहां होना बहुत जरूरी है। और उस वक्त हम सब अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स और रंजिशें मिटाकर एक साथ एक परिवार की तरह जाएंगे। और ये बात सब लोग याद रखेंगे। माँ, कुछ पता चला? नहीं, इसलिए हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन? हाँ, निरंजन के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा ली। माँ, निरंजन भैया कोई क्रिमिनल है क्या? निरंजन भैया अपने बच्चों को स्कूल से लेके गए हैं, पाप है उनके। आप लोग पुलिस कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं? इस सब के बारे में हम लोग बहस पहले कर चुके हैं। तुम लोग प्लीज ज्यादा रिएक्ट मत करो।
माँ और रीता को और टेंशन मत दो। मम्मा, दादी। मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, कहा था ना तुझसे, कुछ दिन रुक जा। हाँ, कहा था ना। एक चीज भी तू ठीक से नहीं कर सकता ना निरंजन? भैया मैंने तो बस। एक बात नहीं सुनूंगा तेरी मैं। देख सबकी हालत, सारे परिवार को परेशान करके रखा हुआ है तूने। निरंजन, अगर तूने दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। माँ एक बार मेरी बात सुन तो लो प्लीज। रुक जा, यहीं से वापस चला जा। दादी, पापा को गुस्सा मत करो, पापा ने कुछ नहीं किया है। टेंशन मत लो मेरे बच्चों, पापा ठीक है। तुम दोनों अंदर जाओ। राहुल, सभी, निरंजन, अब बस बहुत हुआ। आज तक मैंने आपको कुछ नहीं कहा। आपने मुझे धोखा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, यहाँ तक कि मेरे वजूद को मिटा डाला। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, सब कुछ। चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल गई। आपको कोई सजा नहीं दी मैंने, लेकिन अब मैं आपको एक लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। अगर दोबारा आप मेरे बच्चों के आसपास भी नजर आए, उसी वक्त मैं डिवोर्स फाइल कर दूंगी। उसके बाद मैं आप पर चीटिंग के चार्जेस लगाऊंगी, वो भी पूरे सबूत के साथ। फिर कोर्ट से स्टे ऑर्डर लूंगी और मेरे बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर कर दूंगी, समझे? इसीलिए कभी भी मेरे बच्चों को मुझसे छीनने की कोशिश मत करना। मम्मा, पापा हमें आपसे छीन नहीं रहे। पापा को मत डांटिए। हाँ, पापा ने हमें ये समझाया कि हमें आपकी बात माननी चाहिए और
अकेले गेट के बाहर नहीं जाना चाहिए। और जब पापा की याद आए तभी रोना नहीं चाहिए। रीता, मैं बच्चों को तुमसे छीनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तो सिर्फ इस बात से डर गया था कि मेरे बच्चे गेट के बाहर निकल गए थे। सिर्फ इसीलिए मैंने इन्हें स्कूल से पिक किया ताकि मैं इन्हें बैठ के प्यार से समझा सकूं। और माँ, अब आपको भी चाइल्ड लॉक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे प्रॉमिस किया है कि अब वो कभी भी अकेले गेट के बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपने पापा को याद करके रोएंगे। निरंजन, हम सबकी हालत देख रहा है तू। तुझे एक बार हमें फोन करके बताना तो चाहिए था ना कि तू बच्चों को पिकअप कर रहा है। अरे वो नहीं तो एटलीस्ट हमारा फोन तो उठा लेता। तू हालत देख सबकी। अगर मैं आपका फोन उठा भी लेता ना भैया, तब भी आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं होता। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं आप लोगों का भरोसा खो चुका हूं। लेकिन मेरा मेरे बच्चों से मिलना बहुत जरूरी था। एक बार। और अब मैं आप सब लोगों को ये प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद मैं आप लोगों को कभी परेशान नहीं करूंगा। पलक, बीजल, बेटा पापा को जाना होगा। आ जाओ मेरे बच्चों। अपना ख्याल रखना बेटा। आप भी अपना ख्याल रखना। बाय बाय पापा। बाय मेरा बच्चा। वी लव यू पापा। आई लव यू टू बच्चों। आई लव यू टू। पलक, बीजल, अंदर चलो।
बेटा, उस दिन के बाद तुम रीता से मिलने आई नहीं। रीता भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने समीर को भी तो कहा था कि तुम्हें घर ले आए। सैम ने तो कुछ बताया ही नहीं। हाँ माँ, हेट्स अपनी कैफे की प्रॉब्लम्स में इतनी प्रीऑक्यूपाइड थी, इसीलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं। और कम ऑन सैम, कैफे की प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या घर की? एनीवेज आंटी, आप सैम के भरोसे पे मत रहिएगा। इनफैक्ट मैं आपके फोन में मेरा नंबर स्टोर कर देती हूँ। ये लीजिए, अब आप जब चाहे विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे कभी भी फोन करके बुला लिया करिए। काम और कैफे तो चलता रहेगा, लेकिन काम से ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट रिश्ते हैं। बहुत अच्छे, कितने अच्छे संस्कार दिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें। श्री भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। तुम दोनों बच्चियां हमारे परिवार के लिए वरदान बनकर आई हो जैसे। उस दिन तुमने रीता को सदमे से बाहर निकाल के उसे जीवन का महत्व समझाया। लेकिन आंटी, श्री काउंसलर है, उसे रीता भाभी को सही एडवाइस देनी चाहिए। वो क्यों नहीं समझाती रीता भाभी को कि बच्चों को उनके पापा से दूर रखना उनका कोई राइट नहीं है? बेटा, श्री का कहना है कि रीता का दिल इस वक्त टूटा हुआ है। वो कुछ भी सोचने या समझने के हालात में नहीं है। और वैसे भी निरंजन खुद जिम्मेदार है इस हालात का। बेटा, तुम दोनों बात करो, मुझे पूजा की तैयारी करनी है। हेट्स, क्या हुआ? सैम, मुझे उस श्री पे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो रीता भाभी को क्यों नहीं समझाती कि बच्चे निरंजन भाई को कितना मिस करते हैं। इट्स नॉट फेयर टू देम। इतना हेल्पलेस फील कर रहे होंगे बीजल पलक। आई कैन अंडरस्टैंड। अपने पापा को मिस करके अंदर ही अंदर घुटते रहना क्या होता है, मुझसे अच्छा और कौन समझेगा। सैम, अब मुझे चलना होगा। आई नो, कैफे जाना है ना, मैं भी चलता हूँ। मैं कैफे नहीं जा रही। So, you don't need to come. हेट्स, लेकिन इतने गुस्से में तू जा कहाँ रही है? किसी के कॉन्शियस को जगाने का वक्त आ गया है। समझती क्या अपने आप को? हेतल, आप बैठना। कैसी काउंसलर रीता भाभी की? आप उन्हें समझाती क्यों नहीं कि बीजल और पलक को निरंजन भैया से दूर रखना गलत है? काम डाउन हेतल, तू बैठ तो सही, मैं तुझे सब समझाती हूँ। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। और मुझे समझा के क्या फायदा? जाके समझाइए ना रीता भाभी को। मैं रीता की काउंसलर हूँ। इमोशन से कैरिड अवे होकर मैं किसी को एडवाइस नहीं दे सकती। रीता का दिल टूटा है और ये एक नेचुरल रिएक्शन है उसका वेंट आउट करना बहुत जरूरी है। मैं उसे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकती। रीता को ठीक करने के लिए मुझे हर हालत में उसका साथ देना ही होगा। ये फर्ज है मेरा। और निरंजन भैया, बीजल, पलक,
उनके साथ जो गलत हो रहा है उसको रोकना आपका फर्ज नहीं है? आई एम सॉरी हेतल, लेकिन इस वक्त मैं रीता की काउंसलर हूँ। रीता की मानसिक स्थिति को जल्द से जल्द ठीक करना है मुझे। इन सारी बातों का बोझ मैं इस वक्त रीता के दिल पर नहीं डाल सकती। सिर्फ आप रीता भाभी के लिए परवाह नहीं करती है? इवन आई केयर फॉर हर। मुझे पता है उनके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन अब निरंजन भैया को बच्चों से दूर रख के वो ना ही सिर्फ निरंजन भैया के साथ बल्कि उन मासूम बच्चों के साथ भी गलत कर रही है। लेकिन हेतल, हर बात का एक सही समय होता है और ये समय रीता पे ध्यान देने का है। बाकी बातों पे फोकस करने का ये सही समय नहीं है। बाकी बातों के लिए ये सही समय नहीं है, या फिर बाकी बातों की अहमियत नहीं है आपकी नजरों में? बाप और बेटी की कोई वैल्यू नहीं है ना आपके लिए?